जय हिंद दोस्तों। आज हम बताएंगे सड़क दुर्घटनाओं के बारे में। जैसे जैसे सड़कों की हाईवे बनने हैं, सड़कों का जाल बिछ रहा है, वैसे वैसे जो है देश में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ रही है। देश का विकसित होता सड़क नेटवर्क गर्व का विषय है, पर बीते साल की सड़क दुर्घटनाओं के भयावह आंकड़े को देखते हुए बेहतरीन सड़कों के निर्माण की योजना में इन सरपट दौड़ती गाड़ियों के सुरक्षा उपायों को भी शामिल करने की जरूरत है। मौत की रफ्तार। सड़कों का बढ़ता जाल, नवनिर्मित एक्सप्रेसवे और वाहनों की संख्या में लगातार वृद्धि देश की सशक्त होती अर्थव्यवस्था के प्रमाण बेशक हों, पर केंद्र सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ताज़ा रिपोर्ट इससे जुड़ी बेहद चिंताजनक तस्वीर पेश करती है। रिपोर्ट के मुताबिक 2021 की तुलना में 2022 में सड़क दुर्घटनाओं में 11.9% और इससे भी होने वाली मौतों में 9.4% का इजाफा हुआ। इसमें उत्तर प्रदेश अव्वल रहा, यानी बीते साल सड़कों पर हर घंटे 53 दुर्घटनाएं और 19 मौतें हुई। सड़क दुर्घटनाओं की गंभीरता हर 100 दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या पर तय होती है। 2012 में इसका प्रतिशत 28.2 था और जो 2022 में बढ़कर 36.5 हो गया। राष्ट्रीय और राज्य राजमार्ग देश के कुल सड़क नेटवर्क का महज 4.9% ही है, पर 56.1% सड़क दुर्घटना और 61% मौतें इन्हीं पर होती हैं। रिपोर्ट तेज रफ्तार को तो सड़क हादसों का प्रमुख कारण बताती ही है, यह भी बताती है कि घुमावदार सड़कों के बजाय सीधी सड़कों पर तथा अस्पष्ट दृश्यता के बजाय सड़क दिन में ज़्यादा दुर्घटनाएं हुई हैं। इसमें भी आमने सामने की टक्कर के बजाय पीछे से टक्कर मारने की घटना ज़्यादा रही और दोपहिया सर्वाधिक दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। मतलब जो हाईवे हैं, हाईवे पर गाड़ियों की स्पीड ज़्यादा हो गई है, सड़क दुर्घटनाएं जिसके कारण बढ़ रही है। आगे वाली गाड़ी वाला ब्रेक मारता है, पीछे वाला ढक से ठोक देता है उसमें। तो हाईवे पर गाड़ी देखकर चलाने की, कंट्रोल में चलाने की आवश्यकता है। यही गति दुर्घटनाओं की सबसे बड़ी वजह है। दुर्घटना के तुरंत बाद चिकित्सकीय मदद न मिल पाना। युवाओं में रफ्तार का जुनून है। अब जो नए लड़के हैं, नए युवा हैं, वो गाड़ियों को अधिक रफ्तार से चला रहे हैं। बड़े हाईवे बनने के कारण इसमें सुरक्षा की दृष्टि का विशेष ध्यान रखना है। अपने बच्चों को समझाइए। वाहनों में सुरक्षा उपायों की कमी होना भी इनकी अन्य प्रमुख वजह हैं। सबसे दर्दनाक यह है कि इनमें मरने वाले ज़्यादातर 18 से 45 वर्ष के और सड़कों पर नाबालिगों की सुरक्षा के लिए तमाम कानूनों के बावजूद 6% नाबालिग थे। इतने नियम बनने के बावजूद भी नाबालिग बच्चे सड़कों पर गाड़ियां चला रहे हैं। नाबालिग थे, 6% नाबालिग थे इसमें। बताओ कितनी बड़ी बात है ये। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट को भी प्रमाणित करता है कि विश्व में बच्चों की असमय मौतों की
सबसे बड़ी वजह सड़क दुर्घटना है। रिपोर्ट यह भी बताती है कि जिन चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस की तैनाती थी उनकी तुलना में ट्रैफिक सिग्नल वाले चौराहों पर कम मौतें हुई। सड़क दुर्घटनाओं में इसका कारण है कि लोग जो है ट्रैफिक पुलिस के सिपाही को देखकर भी जो है गाड़ियां नहीं रोकते। जब सिग्नल दे रहा है वो हाथ रोकने का तो रोकनी चाहिए गाड़ियां। सड़क दुर्घटनाओं में युवाओं व कामकाजी लोगों की मौतों से जीडीपी को करीब 3% की क्षति हुई है। मतलब आर्थिक नुकसान भी हो रहा है जिससे सरकार को। ऐसे में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री द्वारा इसे सबसे बड़ी राष्ट्रीय क्षति बताया जाना स्वाभाविक है। लिहाजा तीव्र गति से वाहन चलाने की सहूलियत देने वाली सड़कों के निर्माण की योजना में इन स्पष्ट सरपट दौड़ती गाड़ियों के लिए सुरक्षा उपायों को शामिल करने की जरूरत है। मेरा सभी से आग्रह है कि छोटे बच्चों को 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को गाड़ियां ना दें और सभी लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करें। सीट बेल्ट 4 व्हीलर में सीट बेल्ट पहने और 2 व्हीलर में हेलमेट के बिना गाड़ी ना चलाएं। देखिए, मंदिर से लौट रहा था परिवार, ट्रक से कार की हो गई सीधी भिड़ंत। ये तमिलनाडु की घटना है अभी की। तमिलनाडु में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। ये सभी लोग मंदिर से दर्शन कर कार से बेंगलुरु लौट रहे थे। उसी दौरान ट्रक से उनकी भिड़ंत हो गई। 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक महिला ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। मृतकों में 2 बच्चे भी शामिल थे। बताओ, हैथर्स रोड एक्सीडेंट। अहोई ऑटो से पहले बुझा घर का चिराग। घर से ट्रक ने बाइक को रौंदा, नाती की मौत, बाबा घायल। ये हादसा है हाथरस आगरा का। रोड रोड की इस आगरा रोड स्थित गिजरौली के निकट बाइक सवार बाबा व नाती को तेज रफ्तार सड़क ने टक्कर मार दी। बच्चे को उपचार के लिए बंगला संयुक्त अस्पताल लाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर होने पर चिकित्सक ने उसे उपचार के लिए अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। परिजन उसे एक निजी चिकित्सालय में ले गए, जहां उसकी मृत्यु हो गई। ये उत्तराखंड का हादसा है। उत्तराखंड में अलग अलग जगहों पर सड़क हादसों में 12 लोगों की दर्दनाक मौत, 33 घायल, 8 लापता। उत्तराखंड में रविवार का दिन हादसों का ही दिन रहा है। प्रदेश के विभिन्न शहरों में 5 अलग अलग हादसों में 12 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। सड़क हादसों में 33 लोग घायल हुए। राहत व बचाव कार्य किया जा रहा है। उत्तराखंड में रविवार का दिन हादसों का दिन रहा। प्रदेश भर में शहरों में 5 अलग अलग हादसों में 12 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। सड़क हादसे में 33 लोग घायल हुए। यह हादसे पिथौरागढ़, बागेश्वर और अल्मोड़ा उधर कुमायूं में हुए हैं, नैनीताल वगैरह में, उधम सिंह नगर में। सड़क व बचाव कार्य हेतु रेस्क्यू नजदीक कर। ये टिहरी की न्यूज़ है। नई टिहरी
उत्तराखंड में टिहरी जिले में प्रतापगढ़ ब्लॉक में रविवार को एक दोपहिया वाहन से दुर्घटना होने से उसमें सवार तीन बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। सड़क पुलिस ने बताया कि पुजार गांव लखवार डोडग थपला मोटर मार्ग पर पुजार गांव के पास हुई दुर्घटना से पहले चालक विजेंद्र लाल वाहन से कूद गया, जिससे उनकी जान बची। लमगांव में पुलिस थानाध्यक्ष महिपाल सिंह रावत ने बताया कि वाहन पुजारा गांव द्वारा जारी किया जा रहा है, गांव जा रहा था तभी वह अचानक अनियंत्रित होकर 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। तो दोस्तों, ये आंकड़े सभी जो है गूगल से जुटाए गए हैं। न्यूज़ अमर उजाला पेपर की है। अब सर्दी का मौसम आ रहा है, जगह जगह पर कोहरा आएगा सड़कों में, तो वाहनों को कंट्रोल में चलाएं। सभी से मेरा विशेष आग्रह है, और सड़क नियमों का पालन करें, यातायात नियमों का पालन करें, सीट बेल्ट ज़रूर पहने, हेलमेट ज़रूर पहने। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। हमारी वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें।